हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक हॉट एंड बर्निंग इशू। आप सोचेंगे कि मैम इसमें कुछ नया तो है नहीं, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन के बारे में। लेकिन रशिया यूक्रेन की ये जो लड़ाई चली आ रही है 2022 से, इसके अंदर कुछ आपको ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जिसकी वजह से मे बी आने वाले समय में इंडिया और रशिया के बीच में आपको बहुत सारी मीटिंग्स या बहुत सारे आप कह सकते हैं कॉन्वर्सेशन देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसा क्या हुआ है पहले तो ये जान लेते हैं। तो 4 इंडियंस फोर्सफुली मेड टू ज्वाइन वैगनर ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन रशिया यूक्रेन वॉर, क्लेम द रिलेटिव्स। इसका कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 4 ऐसे भारतीय जो कि रशिया के अंदर थे, अब उन लोगों को फोर्सफुली लड़ाई लड़ने के लिए ले जाया गया है। और ये लड़ाई जो कि चल रही है 2022 से, दैट इज रशिया एंड यूक्रेन के बीच में, और इसकी पुष्टि की गई है इनके रिलेटिव्स के द्वारा। तो आइए जरा हम लोग इस पूरे मामले को एक बार इसे डिस्कस कर लेते हैं, क्या एक्शन में चीजें हैं। थोड़ा सा मतलब इसको ध्यान दीजिएगा, इसको लाइटली मत ले लीजिएगा कि हाँ ठीक है हो रहा है मुझे क्या करना, क्योंकि अभी एग्जाम के अंदर ये वैगनर ग्रुप के बारे में सवाल पूछा गया था और वो सवाल आज हम आपको होमवर्क में देंगे। चलिए तो अपने फ्रेंड्स तक भी सेशन को पहुंचा दीजिएगा। आइए जरा डिस्कशन शुरू करते हैं कि एक्चुअल में कहानी है क्या। ओके, सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये है कि ये जो लड़ाई चल रही है ना, ये जो आप मैप देख पा रहे होंगे, लड़ाई एक्चुअल में इस पर्टिकुलर जगह के लिए, लोनास एंड डोनेट्स्क, ये जो पर्टिकुलर जगह है ना, इसके लिए लड़ाई चल रही है। एक साइड आपको यूक्रेन मिलेगा, एक साइड आपको रशिया की लोकेशन देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पे ये जो बात कही जा रही है कि कुछ भारतीयों को जबरदस्ती लड़ाई लड़ने के लिए भेजा गया है बॉर्डर पे, और ये बॉर्डर है रशिया और यूक्रेन का। और ये जगह कौन सी है? ये जगह है रोस्टॉव ऑन डॉन। जगह का नाम क्या है? रोस्टॉव डॉन। ये जो जगह में भी एग्जाम के अंदर हो सकता है, एक साइड पे आपको जगह के नाम दे दिया जाए, एक साइड पे आपको कंट्री का नाम दे दिया जाए, और वहां पे मैच ऑफ दी फॉलोइंग आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कीव आ गया, यूक्रेन आ गया, ये दोनों जगह पूछ ली गई, या ये पूछ लिया गया, या क्रीमिया पूछ लिया गया। तो इन लोकेशंस को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए पूरा मामला देखते हैं कि एक्चुअल में शुरुआत हो कहां से रही है, कि क्यों यहाँ पर ये सारी चीजों को क्लेम किया जा रहा है। देखिए है क्या यहाँ पर कि रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई है काफी लंबे टाइम से चली आ रही है। जब हुआ था विंटर ओलंपिक्स, उसके बाद से ही यहाँ पे जो लड़ाई है ये आपको देखने को मिल रही है। इस लड़ाई की अगर हम बात करें तो इस मुद्दे को यूएन के अंदर भी उठाया गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर इसके बारे में बात की गई, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई भी कंक्लूजन या कोई सीज फायर नहीं आया। बीच में एक बार सीज फायर जैसा हुआ भी था, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो इसका कोई एंड देखने को नहीं मिल रहा है। दोनों तरफ से जो लड़ाई है वो अभी भी जारी है। बहुत सारे यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, काफी सारा डिफेंस के यहाँ पे इक्विपमेंट्स को बनाया जाता है, उन सभी चीजों को यहाँ पे तबाह किया गया है। लेकिन अब इंडिया के लिए यहाँ पर क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया के काफी सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो अभी भी रशिया के अंदर हैं, और उनको जबरदस्ती लड़ाई करने के लिए बॉर्डर पर भेजा जा रहा है। और ये लड़ाई इनको किसके खिलाफ लड़नी है? यूक्रेन के खिलाफ लड़नी है। किसकी तरफ से लड़नी है? तो रशिया की तरफ से लड़नी है। अब अगर ऐसा होगा तो ग्लोबल लेवल पर इसका मैसेज क्या जाएगा कि इंडिया अपने फोर्सेस भेज रहा है रशिया की तरफ से यूक्रेन में लड़ाई करने के लिए। तो एक ग्लोबल मैसेज जो है वो यहाँ पे यही जाता है। तो इसी चीज के लिए यहाँ पर क्या चीजें हैं, यहाँ पे पूरा एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि दे आर बीइंग सेंडेड फोर्सफुली। ठीक है, ये वर्ड थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फोर्सफुली, जबरदस्ती। तो यहाँ पे ये शुरू कैसे हुआ, मतलब व्हाट इज द थिंग। चलिए आइए जरा समझते हैं यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ। हमारे देश के 4 युवा, ओके, 4 यूथ की बात की जा रही है। 4 में से 3 है कर्नाटका से और 1 है तेलंगाना से। ये चारों लोग जॉब कर रहे थे कहाँ पे? दुबई के अंदर। लेकिन तभी उनके पास में एक व्यक्ति ने कांटेक्ट किया, एक पर्सन ने कांटेक्ट किया जो कि एक यूट्यूबर था, और बाबा ब्लॉग्स के नाम से वो यूट्यूब पे आप अलग अलग ब्लॉग्स उसके देखेंगे। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति था जिसने यहाँ पे इनको कांटेक्ट किया, उनका नाम था फैजल खान, जो कि ब्लॉग्स बनाता था। और उस ब्लॉग्स के अंदर क्या बताता था? ये कहता था कि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को अगर किसी दूसरे देश के अंदर जाके नौकरी करनी है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। सारे डिटेल्स वगैरह वो शेयर किया करता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन चारों के साथ में जो कि दुबई के अंदर ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, उनके साथ में फैजल ने कांटेक्ट किया। ठीक, जब कांटेक्ट किया गया तो इन चारों को बोला गया कि आपको रशिया के अंदर एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, और इस जॉब के लिए आपको 2 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा।
पर एनम नहीं, पर मंथ, हर महीने के हिसाब से 2 लाख रुपए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सैलरी मिलेगी, ऐसा बोला गया। अब भाई सैलरी अगर इतनी अच्छी होगी तो कोई भी जाने को तैयार हो जाएगा, ऑब्वियस है ये तो इन चारों की अगर हम बात करें तो इन चारों ने डिसाइड किया कि ठीक है हम लोग जाएंगे रशिया के अंदर जॉब करने के लिए। अब यहाँ पे ये जो जॉब के लिए इनको भेजा जा रहा था चारों लोगों को, तो ये चारों लोग पहले कहाँ आते हैं, दुबई से इंडिया आते हैं और इंडिया से चेन्नई से ये फ्लाइट लेते हैं कहाँ के लिए, रशिया के लिए। लेकिन ये जो व्यक्ति था, ये जो ब्लॉगर था, इसने इनको रशिया भेजने के लिए इन्हीं लोगों से पैसे भी लिए थे। करीबन अप्रॉक्स जो अमाउंट है वो 3 लाख या 3.5 लाख रुपीस हर व्यक्ति से, मतलब चारों जो पर्सन थे उनसे अलग अलग 3.5 किसी से लिया, किसी से 3 लाख रुपए लिए। ओके, अच्छा अब ये लोग कहाँ पहुंच गए, रशिया पहुंच गए। अब जब ये रशिया पहुंचे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इंसान कहीं पे जॉब करने के लिए जाता है तो पहले वो पूछता है कि भाई वहां पे जॉब करनी क्या है। तो इस पर्सन ने, जिसने यहाँ पे ब्लॉग्स वगैरह बनाए थे, यानी कि फैजल खान जो था, इस व्यक्ति ने ये बताया कि तुम चारों लोगों को वहां पे सिक्योरिटी का जाके काम करना है, जैसे कि बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए तुम्हें वहां पे डिप्लॉय किया जाएगा। वहां पे तुम्हें एक काम जो है वो अच्छा खासा मिलेगा और अच्छी खासी तुम्हें तनख्वाह भी मिलने वाली है। ठीक है, ये चले गए। जब ये चार वहां पे पहुंचे तो चारों के पहुंचने के बाद अब कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसमें से 3 ऐसे यूथ हैं जिन्होंने वीडियो बना के भेजा हुआ है। और इसमें से एक यूथ जो कि तेलंगाना का भी है, उसने भी अपना वीडियो शेयर किया है और उसने ये कहा है अपनी फैमिली से रिक्वेस्ट करते हुए कि हमें यहाँ पे जबरदस्ती रशिया की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए बॉर्डर्स पर भेजा जा रहा है और मेरी फैमिली से रिक्वेस्ट है कि वो मुझे यहाँ से बचा ले। ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे वीडियोस जो हैं वो उन 3 के द्वारा जारी किए गए। व्हाट अबाउट द फोर्थ वन? ओके, चौथा वाला जो है उसकी तरफ से अभी ऐसे कोई भी चीजें जो है वो सामने नहीं आई हैं, लेकिन हाँ इन लोगों ने ये भी बताया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 या 4 लोग वहां पे ऐसे हैं जिनको फोर्सफुली यहाँ पे भेजा जा रहा है लड़ाई करने के लिए। 12 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पे जबरदस्ती लड़ाई करने के लिए भेजा जा रहा है बॉर्डर्स पे। और किधर की तरफ से? रशिया की तरफ से ये जा रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए। ओके, अब यहाँ पे जब ये सारी चीजें चल रही हैं तो इन्हीं सब चीजों के बीच में आप देखेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैंने बोला ना कर्नाटका से, और बहुत ज्यादा कोई एज नहीं है, जैसे 22 साल के हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पे ये जो यंगस्टर्स हैं ये देखने को मिल रहे हैं। अब पॉइंट यहाँ पर ये आया कि 12 से ज्यादा लोग हैं, है ना, क्या है, 12 से ज्यादा लोग आपको देखने को मिल रहे हैं। तो रशिया ने भी तो कुछ कहा होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि रशिया ने नहीं बताया होगा। तो रशिया की तरफ से जो रिपोर्ट्स आई है उसमें ये बताया गया कि 100 से ज्यादा ऐसे इंडियंस हैं जो हाँ अभी इनके फोर्सेस के साथ में इंक्लूडेड हैं, उनके साथ में अभी वो इस फोर्स के अंदर जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने उनको बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजा है कि नहीं भेजा है। तो फिर इन 4 का क्या इन 4 को रशिया ने अपने फोर्सेस के साथ में इंक्लूड नहीं किया है क्या, जो रशिया ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया? तो एक्चुअल में अगर आपको ध्यान हो, कुछ समय पहले एक ग्रुप का नाम आया था वैगनर ग्रुप। ये वही वाला ग्रुप है जिसने बोला था कि अगर रशिया के जो प्रेसिडेंट है यानी कि व्लादिमीर पुतिन, अगर उन्होंने हमारी बातें नहीं मानी तो हम तख्ता पलट कर देंगे। याद आ रहा है? ये वही वाला ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप है, जैसे अपने यहाँ पे रॉ है ना, अलग से देखा होगा आपने, तो उसी तरीके से इनके यहाँ पर ये ग्रुप है जो क्या करता है, लड़ाई करता है, ट्रेनिंग वगैरह भी इसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ठीक, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो भारतीय यहाँ पे फंसे हुए हैं इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है, किसके द्वारा? वैगनर ग्रुप के द्वारा। और ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इनको वैगनर ग्रुप के अंदर इंक्लूड करके ही बॉर्डर्स पे भेजा गया हो। अब यहाँ पे देखना ये है कि इसका कंक्लूजन निकल के क्या आएगा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो इंडिया के अंदर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उन तक तो पहुंच चुकी है, लेकिन अब इसका आगे का प्रोसेस क्या होगा, एम्बेसीज का क्या रिएक्शंस आता है, ये अभी देखना बाकी है। तो ये पूरा डिटेल हर एक न्यूज़पेपर के अंदर आना शुरू हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले आपने पढ़ा था कतर के अंदर जो हमारे इंडिया के एक्स नेवी ऑफिसर्स थे उनको भी वापस लाया गया, और इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। तो अब देखना यह है कि इसका आउटकम निकल के क्या आता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं इसके बारे में, जो भी पॉइंट्स है, जो भी चीजें चल रही हैं, जो सिचुएशन है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बट हाँ, मैपिंग के पर्सपेक्टिव से इस मैप को ध्यान रखिएगा कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है और यूक्रेन की कैपिटल क्या है, साथ ही साथ में ये कौन सी जगह की लड़ाई हो रही है, और जो हमारे भारतीय हैं जिनको बॉर्डर पे भेजा गया है उस पर्टिकुलर जगह का नाम क्या है। तो ये सारी चीजें थी। आई होप कि आपने इस पूरी चीज को समझ लिया होगा।
तो आपसे मुलाकात करेंगे अब हम अगले सेशन में, लेकिन सेशन को एक बारी से 200 तक पहुंचाने की और इसको लाइक वाइक करने की भी होती है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से फिर हम अगले सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।